इस अच्छे खासे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा वो यूट्यूब तो क्या किसी क्लासरूम या किसी बुक या कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आना चाहिए और बाकी सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट सॉल्व कर सकें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिनको मैं अपनी मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज शोन इन फिगर। रॉड्स आइडेंटिकल है, दैट मीन्स उनकी हाइट और विड्थ जो रेडियस वगैरह है वो सब इक्वल है। द रॉड्स आर इन साइड्स हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी 2K एंड दैट इन द मिडिल हैज़ थर्मल कंडक्टिविटी K। देखो 3 रॉड है, पहली और लास्ट वाले की 2K थर्मल कंडक्टिविटी है और बीच वाले की थर्मल कंडक्टिविटी K, जो कि ऑब्वियसली दोनों से कम है। द लेफ्ट एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मेंटेन एट टेम्परेचर 3T। देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर 3T है एंड राइट एट टेम्परेचर T। यहाँ टेम्परेचर T मेंटेन किया हुआ है। द रॉड्स आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से थर्मली इंसुलेटेड है तो आसपास जो हीट लॉस नहीं होगा। इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन इज T1। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है एंड दैट टू राइट जंक्शन इज T2 ऑब्वियसली। देन रेशियो T1/T2। देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। इसको सॉल्व करने की जो मेथड है वो इलेक्ट्रिक करंट वाली मेथड है। 3T को मैं 3 वोल्ट लिखता हूँ, T को मैं वोल्ट लिखता हूँ। अब ध्यान से देखें तो ये K है, इसके रेजिस्टेंस को 2R लिखूँगा और इसके रेजिस्टेंस को R लिखूँगा, इसके रेजिस्टेंस को R लिखूँगा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जिसकी कंडक्टिविटी अधिक होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये 2K कंडक्टिविटी अधिक है तो रेजिस्टेंस R है और इसके कंपैरिजन में इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? हाफ है। 2K/2 दैट इज हाफ, तो उसका रेजिस्टेंस डबल होगा। सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस R होगा। मैंने R और R क्यों लिया यह आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ निकालना है वोल्टेज V1 और यहाँ निकालना है वोल्टेज V2, जो कि बहुत आसान है। अब ये ध्यान से देखें तो करंट कितना होगा? करंट होगा 3V - V दैट इज 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम। तो करंट कितना हो गया? 0.5 एम्पियर करंट यदि है तो आप यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज लॉस होगा? R × 0.5। तो यहाँ अगर 3V है तो यहाँ 0.5 का लॉस होने के बाद V1 कितना होगा? 3 - 0.5 दैट इज 2.5 वोल्ट। अब यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? 2R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर का, सपोज 1 एम्पियर यूनिट ले लेते हैं, तो 2R × 0.5 1 वोल्ट का लॉस होगा। तो यहाँ V2 कितना होगा? 1.5 वोल्ट। और आपको पूछा क्या जा रहा है? V1/V2 दैट इज T1/T2 पूछा जा रहा है। जो हमारे लिए V1/V2 है दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 5/3। दैट्स वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखे K1 - K2 दिस T1 इज -T1 और थर्मल कंडक्टिविटी इक्वेशन लगाएंगे तो अधिक डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैंने ये नई मेथड बनाई जिससे आपको आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ना किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ाया हुआ। ये एक्सपीरियंस है 35 ईयर्स का, IIT JEE का और इंजीनियरिंग एंट्रेंस का। ठीक है, एक टॉप रैंकर की स्पेशल मेथड्स आपको केवल हमारे वीडियो लेक्चर्स में ही मिलेगी। इंस्टॉल आवर ऐप राइट नाउ एंड लर्न मोर सच मेथड्स।